ये क्रिमिनल माइंड है। आरपी सिंह जी, अब आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के वकील बकायदा कोर्ट में कह रहे हैं मेडिकल बेल उन्हें नहीं चाहिए, और जो अर्जी भी उन्होंने लगाई है वो इंसुलिन के लिए लगाई कि उनको इंसुलिन दी जाए। अपनी अगर उनको अर्जी लगाते तो मेडिकल बेल, स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल बेल के लिए वो लगाते अर्जी ना। उन्होंने मेडिकल बेल की अर्जी, और वो कह रहे हैं उनको चाहिए ही नहीं मेडिकल बेल। वो मैं कब लगाई उन्होंने? मैं हूँ यासर मलिक। इंसुलिन के लगाया कि उनको इलाज नहीं मिल रहा, कम से कम इलाज तो लगाया। वही तो करूँ, कब लगाया वो चेक करो, तारीख और चेक करो। दूसरी चीज, जब आप मेडिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, तो मेडिकल ग्राउंड पे आकर वो क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे क्या? हाँ, वो करेंगे ना। कहाँ कर पाएंगे सर? मेडिकल ग्राउंड में वो कहाँ कर पाएंगे प्रचार? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ये कोई मामला कुछ और है, ये तेलंगाना क्या मामला है सर? अब ये तो जब जांच होगी इसमें निकल कर आएगा। पर तेलंगाना एक इंसान जिसको टाइप 2 का शुगर हो, वो वहां अपने इलाज की अगर बात कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? और आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। इसी मुद्दे पर एक डिबेट हो रही थी जिसका नाम था दंगल, और ये आज तक पर हो रही थी। वैसे तो दंगल को चित्रा त्रिपाठी एंकर जो है होस्ट करती है, लेकिन आज अर्पिता आर्या ने इसको होस्ट किया। अर्पिता आर्या जब भी डिबेट को होस्ट करती है, जब भी डिबेट करती है, तो वो निष्पक्ष पत्रकारिता करती है। इसका उदाहरण आप इस डिबेट में जरूर देखकर जाइए। अर्पिता आर्या ने बीजेपी प्रवक्ता की ऐसी धज्जियां उड़ाई है, बीजेपी प्रवक्ता भी दंग रह गए। बीजेपी प्रवक्ता यही समझ रहे थे कि जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप डिबेट करती हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछती है, हम कुछ भी कहते चले जाए और वो हमारे सवालों में हाँ में हाँ करती है, उसी तरीके से अर्पिता आर्या भी हमसे बात करेंगी। लेकिन अर्पिता आर्या ने जब भी डिबेट की है तो बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल भी किए हैं, उनकी धज्जियां भी उड़ाई है। और अर्पिता आर्या ने कितनी शानदार डिबेट की है, बीजेपी प्रवक्ता बौखला गए, दंग रह गए, अपने जवाब जो है दे नहीं सके। आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। सही है आरपी सिंह जी, ये तो एक मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, एक आम इंसान का ये राइट बनता है, अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है या कोई भी हो A to Z, जो अगर वहां जेल में बंद है, ये बेसिक सुविधा तो उसको मिलनी चाहिए। अगर वो कह रहा है मुझे सर्दी जुकाम भी है और उसकी भी कंप्लेंट कर रहा है, तो वो सुविधा तो मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो बीमार हैं, उनका शुगर बढ़ रहा है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? 20 दिन के बाद एम्स के डॉक्टरों को कंसल्ट किया गया। संजीव झा बाबू को ये पूछना चाहिए कि इनके पास कैसे जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल 300 से ऊपर है। जो डॉक्टर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट है वो कहीं भी इस प्रकार की बात प्रदर्शित नहीं करती। अगर आप बोलो तो मैं डॉक्टर्स की जो अखबार में छपी है, तो अप्रैल 2012 को 137, फिर 212, फिर 148, तारीख बदलती जा रही है, 276, 178, 243, 153, 130, 143 और 17 अप्रैल को आते आते 181। ये तो वहां की रिपोर्ट है। ये कोई मामला कुछ और है, ये तेलंगाना क्या मामला है सर? अब ये तो जब जांच होगी इसमें निकल कर आएगा। पर तेलंगाना के एक इंसान जिसको टाइप 2 का शुगर हो, वो वहां अपने इलाज की अगर बात कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? और आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो लापरवाही कर रहे हैं? क्यों आलू पूरी खा रहे हैं? क्यों आम खा रहे हैं? क्यों मिठाई खा रहे हैं? मैं बताता हूं। परंतु एम्स से बढ़िया अस्पताल तो है नहीं। ये पूरे एशिया के अंदर सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। ये अपना इलाज किसी तेलंगाना के डॉक्टर से करा रहे हैं। दिखता है कि इनकी कितना विश्वास है दिल्ली के डॉक्टर्स और दिल्ली के अस्पतालों के ऊपर। परंतु आपने कहा कि क्या है असल में, आप ध्यान कीजिए, ये जो पूरा का पूरा स्कैम हुआ, लेकर स्कैम हुआ, ये ब्लू कॉलर क्राइम है। मतलब ये बड़े सोचे समझे से कैसे हमने स्कीम्स बदलकर, कैसे हमने पॉलिसीज बदलकर हमने कैसे क्राइम करना है। और इसकी सबसे पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी थाने में जाकर कि ये ब्लू कॉलर क्राइम है। और ये जो अब अंदर कर रहे हैं, ये भी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड, जो बाहर ब्लू कॉलर क्राइम हुआ वो भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड के द्वारा हुआ, और ये जो आज अंदर कर रहे हैं ये भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड के तरीके से हो रहा है। जो शातिर जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का खेल करते हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्या मिलेगा, क्या चाहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप याद करिए, अक्टूबर में इनको पहला समन इशू हुआ था। अक्टूबर से समन इशू हुआ, ये जाकर मार्च में जाकर ईडी इनके पास आई। इनका टारगेट था कि मैं जितना इलेक्शन के पास तक ले जा सकता हूं ले जाऊं, ताकि जब मुझे अंतगतवा तो मेरे जवाब देने नहीं, मैं एक अंतगतवा जवाब देने ईडी मुझे अरेस्ट करेगी। और फिर जाकर जब अरेस्ट किया तो कोर्ट में जाकर क्या कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। इन्होंने कोर्ट में जाकर यह गुहारी रहे कि मेरा केस क्वैश करो, मेरे को ईडी अरेस्ट ना करे, ये
पहले जब ईडी अरेस्ट करने से पहले। हाँ। आज भी उनका टारगेट क्या है कि मैं किसी रंग से भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं ऐसा कुछ यही कर बात सर, ये इसी बात को मैं जानना चाह रही मैं थी। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं किसी रंग से बेल ले लूं, ये क्रिमिनल माइंड है। आरपी सिंह जी, अब आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के वकील बकायदा कोर्ट में कह रहे हैं मेडिकल बेल उन्हें नहीं चाहिए, और जो अर्जी भी उन्होंने लगाई है वो इंसुलिन के लिए लगाई कि उनको इंसुलिन दी जाए। अपनी अगर उनको अर्जी लगाते हैं तो मेडिकल बेल, स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल बेल के लिए वो लगाते अर्जी ना। उन्होंने मेडिकल बेल की अर्जी, और वो कह रहे हैं उनको चाहिए ही नहीं मेडिकल बेल। वो कब लगाई उन्होंने, वो कब लगाई? कल। ये जो पूरा मामला खड़ा किया, और ये अगर जांच में नहीं आता बाहर कि ये आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, नवरात्रों के दिनों में अंडे नोश फरमाए जा रहे हैं, तो कैसे पता लगता? असल में टारगेट तो अल्टीमेटली वही था, पकड़े गए। हाँ, मेडिकल बेल, टारगेट मेडिकल बेल था, क्योंकि पकड़े गए हैं। अब इसलिए कह रहे हमें मेडिकल बेल नहीं चाहिए, हमें इंसुलिन चाहिए। अरे इंसुलिन डॉक्टर पहले ही अर्जी सर इंसुलिन के लिए उन्होंने इंसुलिन के लगाया कि उनको इलाज नहीं मिल रहा, कम से कम इलाज तो मिले। वही तो करूं, कब लगाया वो चेक करो, तारीख और चेक करो। दूसरी चीज, जब आप मेडिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, तो मेडिकल ग्राउंड पे आकर वो क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे क्या? हाँ, वो करेंगे ना। कहां कर पाएंगे सर? मेडिकल ग्राउंड में वो कहां कर पाएंगे प्रचार? वो दिक्कत जब कोई मेडिकल ग्राउंड में अगर वो बाहर आएंगे तो उन्हें अपना इलाज करवाना होगा, वो आकर यहाँ रैली थोड़ी कर लेंगे। के अंतर्गत दुनिया क्या क्या करती है। मुझे लालू यादव जी मेडिकल बेल लेकर आए, क्या क्या करे, वो चुनाव के लिए आए थे, उनको मेडिकल बेल मिली, वो बेल लेकर मेडिकल ग्राउंड पे बेल लेकर आए थे, किडनी के ट्रांसप्लांट करी, आज वो कैंपेन कर रहे हैं। ये सबको पता है कि पॉलिटिकल आदमी जो करता है वो सबका सब सोच, मैं कह रहा हूं ये क्रिमिनल माइंडसेट से सारा काम हो रहा है। और जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं, असल में क्या है कि अंदर वो शीश महल वाले सुविधा नहीं मिलती है ना, सारी की सारी। ठीक है, एक रिएक्शन जल्दी से मैं संजीव जी का लेंगे, बाकी मेहमानों को भी जल्दी 4 लाख का। संजीव जी देखिए, दो बातें इन्होंने कहा। उन्होंने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई है राजनीति में कि खाने पर इन्होंने तमाम तरह के सवाल किए, पर इनको पता है कि वो डाइट पहले से प्रिस्क्राइब है और जेल अथॉरिटी चेक करती है। अगर कोई डाइट में गड़बड़ है तो वो जाने नहीं देगी, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। पहले जेल अथॉरिटी वो सारी डाइट को चेक करती है, फिर जाती है। तो पहले क्यों नहीं, अचानक ये बात कहां से आ गई? एक बात। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ये लगातार प्रचार कर रहे हैं कि वो जी अब शुगर खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। इससे मुझे साजिश दिख रही है, कल को जब कोई बीमारी बड़ी हो जाए तो ये कहे कि वो तो पहले से खा रहे थे, मैं पहले कहा था। और विश्व ने देखा है, रशिया में जो जेल में अपोजिशन के लीडर मरे, वो आदमी, रशिया गवर्नमेंट ये नहीं कि हमने जहर दिया था, लेकिन पूरा वर्ल्ड जानता है क्या हुआ। तो जब कोई तानाशाह हो जाता है तो वो कॉवर्ड भी हो जाता है और साइकोपैथ भी हो जाता है। तो आज जो हालात हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से, एक बात बताइए, ये लगातार हाई शुगर हो, हाई शुगर होने के बाद आपका लिवर खराब हो जाता है, आपका किडनी खराब हो जाता है, आईसाइट खराब हो जाता है, ये दोबारा फिर ठीक हो जाएगा क्या? एक बार आपको शुगर में ये बीमारियां होगी, दोबारा कभी ठीक नहीं होगी। ये सब तो जानते हैं। तो इसलिए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता झूठा प्रचार कर रहे हैं और अंदर उनके साथ साजिश कर रहे हैं। भाई, अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर बता रहे हैं कि आतंकवादी तो नहीं है ना। जो शुगर लेवल है वो 150 से लेकर 250 बीच में है। दिल्ली के आपके पास जानकारी अगर ये कह रहा है, इसका मतलब कि हमें जेल अथॉरिटी तो आपके सामने काम करती है ना, जेल में जो होता है ये नहीं समझ में आया। ठीक है, एक एक करके प्लीज। दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता है ना। ठीक है, जरा मैं जल्दी से चर्चा में और मेहमानों को भी जोड़ लूं। ओनिका जी, क्या आपको भी लगता है कि कोई साजिश हो रही है जेल के अंदर? देखिए अर्पिता जी, एक बेसिक अगर हम देखें, चाहे कोई अपराधी हो ना हो, साबित हुआ हो, लेकिन अगर आपको पता है कि डायबिटीज हो या एक ऐसी बीमारी हो जिसमें इलाज अनिवार्य होता है और जिसमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर से अगर आप इलाज कराते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो उसमें आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आरपी सिंह को ये ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, जब अटल बिहारी जी बीमार थे ना मैम, तो उनको जाने की हिम्मत नहीं थी बाहर। वो राजीव जी थे जो कमेटी में डाल के उनको बाहर भेजा और उनका इलाज कराया। नैतिकता के आधार पर करा लीजिए। होल्ड मेहरबानी करिए, आप ही की नेता की बात और कुछ कंपैरिजन निकालिए ना। छोटे भैया बिल्कुल चोर नहीं से क्यों करना कंपेयर चाहिए। कर रही हैं? छोटे भैया क्रिमिनल से क्यों कंपेयर कर रही हैं? सर एक मिनट सर, होल्ड ऑन। ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो एक जनरल बात हो रही है कि बेसिक फैसिलिटीज जो कोई कह रहा है तो देनी चाहिए। कम से कम आप तो आरोप से बच जाएंगे। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि कोई आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, अंडा नोश, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप, वो आपके कैमरे लगे होंगे, आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस रखना है तो कड़ी निगरानी कर लीजिए, ट्रीटमेंट प्रॉपर करा दीजिए। कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे आप कि वो तो जान के खा रहे हैं, बेल लेना चाहते हैं, तो आप पाक साफ हो जाएंगे। आप अपने ऊपर आरोप क्यों लेना चाह रहे हैं? एक इंसान बीमार है, आप ट्रीटमेंट दीजिए। मैं तो कह रही हूँ बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए आप।
क्यों आप आरोप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, केजरीवाल के साथ साजिश हो रही है या फिर केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी हुई है, उसका इलाज नहीं कराया जा रहा है? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। वो जबरदस्ती इंसुलिन क्यों चलाना चाहते हैं उनको आप? ठीक है, जबरदस्ती लड़ाई इंसुलिन चलाने पे भी सेहत खराब होती है। ठीक शुगर है, लेवल जब लो होगा तब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये आप और मैं डॉक्टर नहीं है ना, अनिका मैम डॉक्टर है ना, आरपी सिंह डॉक्टर है, सभी बाबू डॉक्टर हैं। आप बुलेटिन जारी करिए ना, उनसे एडवाइस देने आप बता देंगे ठीक है आपको। सर, एक एक करके प्लीज सर, ऐसे बात समझ नहीं आती ना। ठीक है, आज जिला आप जेल का बुलेटिन जारी कर दीजिए, कह दीजिए ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, इंसुलिन भी मिल रही है, आप क्लैरिटी ला दीजिए, जनता कुछ बोलेगी नहीं इस पे। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 का शुगर है, जो शुगर लेवल कभी 300 हो जाता है, कभी 250 हो जाता है, कभी 150 हो जाता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता काफी चिंतित भी हैं। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है कि उन्हें इलाज सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है और बीजेपी इसमें कोई खेल रच रही है। इस तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अर्पिता आर्या, जो कि आज तक की एंकर है, जो आज डिबेट दंगल को होस्ट कर रही थी, उन्होंने बड़ी शानदार डिबेट की। बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछे जो पूछने चाहिए, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल किए जो उनसे करने चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता इसी को कहते हैं। क्या अर्पिता आर्या ने निष्पक्ष पत्रकारिता की है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर बताकर जाइए। और जो अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय उस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और हमें खूब ज्यादा सपोर्ट करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए।